नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती, जिसका कि आपको थंबनेल सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स का अपना टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। थ्योरी अपन ने इसके पहले की क्लास में अपन ने देख रखी है। आज की क्लास में अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जीडी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चन की अपन बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बुक है हमारी मैथ्स की, एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों भर्ती के लिए, और इस बुक में वे सारे क्वेश्चन हमने संकलित कर रखे हैं जो आपके एसएससी जीडी में एग्जाम में आए हुए हैं और एमटीएस के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और टीसीएस के जो क्वेश्चन है और आगामी पैटर्न को ध्यान रखे हुए वो ये बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है। इस बुक के पेज नंबर 147 पे आपको पूरी थ्योरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी थ्योरी है। थ्योरी के साथ साथ में थ्योरी अपन ने पहले पढ़ रखी है, इसके साथ साथ में पेज नंबर 152 से आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन स्टार्ट है। जो क्वेश्चन आज की क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन इसमें से देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सबसे अच्छा तरीका सोल्व करने का होता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सारे, इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। खाली कैलकुलेशन, अपनी जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। और कैलकुलेशन में भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको दी हुई है। 2 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर, 3 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर, या चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों दे रखा है। मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो आप ये बुक देख सकते हैं, और ये मैथ्स के लिए बनाई हुई बुक है, ठीक है। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर रिलेटेड आज की क्लास रहने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको एसएससी जीडी के लिए, जो हमारी गाइड है, इस गाइड में, गाइड का मतलब क्या है, इसमें आपको जीके, गणित, हिंदी और रीजनिंग, तर्क शक्ति, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आपको देखने मिलेंगे। इसमें 2011 से लेके अब तक के जितने भी प्रश्न आपके आए हुए हैं उनको हमने चैप्टर वाइज कराए, टॉपिक वाइज कराए और टाइप वाइज कराए। चैप्टर वाइज करने के बाद में हमने उनके टॉपिक के क्वेश्चन छांट लिए, टॉपिक के बाद टाइप वाइज भी हमने इसको कर लिया। मैथ्स और रीजनिंग की इसमें आपको कट्स और ट्रिक्स वगैरह मिल जाएगी आपको। इस बुक की खास बात क्या है, टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्न इसमें संकलित है, तो आपकी तैयारी आप और ज़्यादा उसको मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में ये 35 पेपर्स का सेट है। ये पेपर्स का सेट भी आप लेके आपकी तैयारी को आप मजबूती, क्योंकि देखो पढ़ाई वढ़ाई सब करता है, उसके बाद में अगर अपनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, 35 पेपर से अगर आप गुजर जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आप में, तो उसके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसका क्या है, सबसे खास बात, प्रत्येक प्रश्न का उसमें ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कई क्वेश्चन पे अगर अपन अटक जाते हैं ना, तो उसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में ये मैथ्स की बुक है, प्रारंभिक गणित, जो अभी हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। इसी बुक के आज अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे और आप ये बुक लेके और आप बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आपका सारे क्वेश्चन अगर आप कर पाओगे एसएससी जीडी के, तो आपको डर वगैरह नहीं लगे, ठीक है। तो तीनों बुक का कॉम्बिनेशन आप लेके आपकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। क्या बोल रहे हैं इन्होंने, भाई साहब ने एक क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल आपको दोनों टाइम 5000 रुपये दे रखा है, इधर भी इधर भी, बशर्ते इधर क्या अर्धवार्षिक दे है और इधर वार्षिक ब्याज दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि अर्धवार्षिक ब्याज में क्या करते हैं अपन, जब अर्धवार्षिक अपने को दे रखा था तो दर को क्या कर लेते हैं अपन, आधी कर लेते हैं, और टाइम को अपन दुगुना कर लेते हैं अर्धवार्षिक में। वार्षिक में आपके पास सेम रहता है, इसमें आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष, दर कितनी दी हुई, 4%। तो वार्षिक में तो सब कुछ चीज सेम रहेगी, और अगर अर्धवार्षिक की अपन बात करते हैं तो टाइम तो हो जाएगा दुगुना, मतलब टाइम तो हो गया आपके पास 2 वर्ष, और आपकी दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 2%, आधी हो जाएगी ना इसकी, तो ये हो जाएगी आपके पास। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 5000 गुणा 1 प्लस आर का मतलब बटा 100 की पावर 1 है ना, कोई कुछ दिक्कत करने की जरूरत नहीं, 5000 अपन इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको अगर अपन सोल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 5000 गुणा 104/100 माइनस 5000, ये 2 जीरो से आप 2 जीरो निकाल दो,
इनको आप गुणा करके इसमें से 5,000 अगर आप घटाते हैं तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 200 रुपये। 200 रुपये का आपको ब्याज मिल जाएगा। सेम ये कंडीशन अपन इधर करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, मूलधन सेम रहने वाला है, टाइम 2 वर्ष हो गया, दर आधी हो गई, तो 102 माइनस 5,000। अगर आप इसको सोल्व करते हैं 1 2 1 2 3 3 एक बार में 2 बार में, ठीक है। अब और इसको आप गुणा भाग करेंगे, या फिर ये गया आपके पास 51 टाइम 102 गुणा 51 माइनस 5,000। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास 202, ठीक है। देखो अंतर कितना आ गया, 202 में से आप 200 रुपये निकालेंगे तो आपके पास ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, 2 रुपये। ब्याज का अंतर आपके पास कितना बना, 2 रुपये। देखो अर्धवार्षिक देय में आपको 2 रुपये ज्यादा ब्याज देना पड़ा, ठीक है। और वार्षिक देय में इस वजह से कहते हैं कि आप वार्षिक ब्याज पे पैसे लें, बाकी अर्धवार्षिक में आपको 2 रुपये ज्यादा देना पड़ा, ठीक है। कम पूंजी थी इस वजह से 2 रुपये, बाकी ज्यादा हो तो ज्यादा आपके पास बन जाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, 1875 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़ के 2028 रुपये हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि कितनी होगी। टाइम आपको इसमें निकालना है। इसमें क्या दिया, 1875 रुपये की राशि एक निश्चित समय में बढ़कर, मतलब मिश्र धन,
मिश्रधन कितना हो गया 2028 हो गया, ठीक है। और मूलधन आपके पास कितना था 1875 रुपये मूलधन हो गया, ठीक है। दर कितनी आ गई 4%, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा था, टाइम अपने को निकालना है, समयावधि अपने को इसमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो टाइम निकालने के लिए अपन इसमें क्या करेंगे, अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। ये तो हो गया अपना मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है 1875, टाइम निकालना है 1 + R कितनी है ये बटा 100, और टाइम अपने को निकालना है क्योंकि अपन टाइम ही लिखते हैं ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1875 बराबर ये हो गया आपके पास 104 बटा 100 की पावर t, ठीक है। इसको आप और निकाल लेंगे, ये गया 5 से 20 बार, ये 4 से 25 बार में, और ये गया 26 बार में, ठीक है। 4 से अपन ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया आपके पास 2028 1875, ये आ गया आपके पास 26 बटा 25 की पावर t। अब ठीक है, अब इसको अब देखो 10 2 12 3 से अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 बार में 18 2 22, तो ये कितना गया आपके पास 7 बार में 21 1 18 6 676, इधर आ गया आपके पास 6 625। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 676 क्या हो गया आपके पास 26 × 26, ये 25, ये हो गया इसका स्क्वायर बराबर ये आ गया 26 बटा 25 की पावर t, है ना। तो देखो आधार क्या है समान है, तो घाते क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, t बराबर कितना आ गया आपके पास 2 वर्ष। टाइम कितना आ गया 2 वर्ष। 26 मेरे को कैसे पता चला कि भाई 26 बटा 25 बनाना है, क्योंकि 26 बटा 25 बनाएंगे इसकी पावर t है ना, तो अपने पास इधर 26 बटा 25 बन रहा है आराम से, 26 का स्क्वायर है ये 25 का स्क्वायर है, तो ये बन गया आपके पास t। तो इस वजह से इसका टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर आ गया इसका 2 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे, मिश्रधन इधर दिया हुआ मूलधन से डिवाइड करके उसको आप ऐसे में डिवाइड करो कि ये इसका स्क्वायर बने क्यूब बने, या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 4 टाइम बनने की कोशिश करेगा, जो 4 टाइम नहीं पूछा था, या तो स्क्वायर या क्यूब, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज से स्वयं की 5 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर निकालो। एक राशि है, टाइम कितना दिया आपको 8 वर्ष, और स्वयं की 5 गुनी, स्वयं की 5 गुनी हो जा रही है, तो आपको दर निकालनी है। तो दर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है इसमें, R बराबर n-1 100 इंटू t, t/100। ये नहीं है, ये फॉर्मूला आपका R दर निकालेंगे ना आप, n-1 जो आपको गुना दी हुई है अपॉन t गुना 100 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, ये n कितनी 5 5 - 1 टाइम 8 वर्ष है गुना 100, आप निकालेंगे, ये 4 बच गया, एक बार में ये गया 2 बार में, ये एक बार में ये गया 50 बार में, तो आपके पास दर कितनी आ जाएगी 50% आपके पास दर आ गई, ठीक है। आप इसको आसानी सोल्व कर सकते हैं, ये R है। अब इसमें ही अगर आपको टाइम निकालना है, अगर सपोज करो कि दर देता टाइम निकालना पड़ता, तो टाइम इधर आ जाता, रेट आपके डिवाइड में आ जाता, ठीक है। तो आप ऐसे निकालेंगे n-1/t इंटू 100, है ना, ऐसे तरीका। एक और तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, एक तरीका दूसरा ट्रिक से अगर आप सोल्व करेंगे, स्वयं की 5 गुना होने का क्या मतलब है, राशि 1 रुपये मान लो और 5 गुना होने का मतलब 5 रुपये, तो ब्याज के कितने मिलेंगे इसमें 4 रुपये ब्याज के आपके पास मिल जाएंगे। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो इसको आसानी से, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा T गुणा R अपॉन 100, ठीक है। तो टाइम आपको 8 वर्ष दिया हुआ है, ऐसे मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट कितना 5 गुनी का मतलब 4 रुपये ब्याज के हो जाएंगे, ब्याज क्योंकि 5 गुनी हो जाएगी 5 रुपये, तो ब्याज के कितने बचेंगे 5 - 1, तो 4 रुपये ब्याज के बच जाएंगे। आपके पास टाइम कितना है 8 वर्ष दिया हुआ है, और मूलधन कितना है 1 रुपये अपन ने माना था, तभी तो 5 हो गए, और R अपने को निकालनी है बटा 100, बस ये निकाल लो। ये क्या आ गया आपके पास, एक बार में ये गया 2 बार में, तो आप वापस से R बराबर वो का वही 100 बटा 2 बराबर 50%। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकालो चाहे उस तरीके से निकालो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपए पर 6 से 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो जाएगी। आपको क्या दिया हुआ है,
मूलधन आपको दिया हुआ है इन्होंने 2600 रुपये और दर दे दी इन्होंने 6 से 2/3%। अब आपने से पूछा है टाइम, क्या टाइम होना चाहिए कि इसकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या आ जानी चाहिए आपके पास, है ना। देखो यहाँ पे ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो, मतलब पूर्ण संख्या में आंसर आना चाहिए। तो अपन जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, P गुणा T गुणा R/100, ये अपना होता है। देखो P तो क्या है 2600 रुपये से कोई लोड फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइम क्या होना चाहिए, इस T की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे, R क्या है 3618 और 20/3, ठीक है, अपॉन 100 जो आता है वो। अब देखो टाइम क्या है, ऑप्शन से अपन इसकी क्वेश्चन करेंगे। 4, 3, 5 और 2, 4 ऑप्शन आपको दिए। पहला ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 5 है, और 3 का मल्टीपल यहाँ पे आंसर आना चाहिए, चाहे 3, 6, 9, क्योंकि तभी तो ये पूरा कैंसिल होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे यथावत पूरी संख्या आएगी। तो टी की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 आ जाएगा टी की जगह, क्योंकि 4 ऑप्शन में 3 का मल्टीपल एक ही है, तो वो अपना आंसर बन जाएगा। टी की जगह आप 3 पुट करेंगे तो देखो 2600 गुणा 3 गुणा 20/100 गुणा 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इनको गुणा करेंगे, 26 दूनी 52, तो 520, पूरी पूर्ण संख्या आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करेंगे। 13 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है आपको, एक व्यक्ति ने अपना धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया, तदनुसार तीसरे वर्ष के आरंभ में उसे 484 रुपए प्राप्त हुए, 484 रुपए प्राप्त हो गए, अतः उसकी उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। आपके पास दर कितनी दी हुई इन्हें, 10% चक्रवृद्धि ब्याज दी हुई, और तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, ये चीज देखना, प्रारंभ में मतलब 2 वर्ष, आरंभ में 484, तो 2 वर्ष का आ गया ना। मिश्र धन आपको दे दिया इन्होंने 484 रुपए, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज प्लस जो मूलधन था वो 484 रुपए। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मिश्र धन अपन निकालते हैं, बराबर मूलधन कितना आ गया आपके पास, मूलधन अपने को निकालना है, P अपने को निकालना है, गुणा, यहाँ पे 3 वर्ष नहीं आएगा, ध्यान रखना, तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, मतलब 2 ही तो वर्ष खत्म हुए थे, तो 2 वर्ष में निकालना है। 1 + 10/100 बस, ये अपने को काम करना है, ठीक है। तो अब देखो प्रिंसिप, मूलधन अपने को निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए या तो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी होता है, मिश्रधन डिवाइड ये 1 + दिस अपॉन, है ना। तो आप डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो, एक फॉर्मूले के अलावा अपने को काम नहीं करना। अपने पास यहाँ पे ये मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा ये होता है। तो मूलधन निकालने के लिए अब क्या करेंगे, P बराबर 484 गुणा 100 गुणा 100, 110 गुणा 110, बस, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये तो 110/100 आएगा, तो 100 ऊपर आएंगे, 110 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 1 2 2 जीरो से आपके पास कैंसिल हो गया। अब देखो इसको 11 से 11 गुणा 11 121 होते हैं, 11 का वर्ग 121 होता है, ये 121 से 4 बार में जा रहा है, ठीक है। इसको और इसको, ये तो हो गए थे 121 से ये 4 बार में आपके पास चला जाएगा 484, ठीक है। तो 4 गुणा 100 बराबर मूलधन आपके पास कितना आ गया, मूलधन आ जाएगा 400 रुपए, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बताया कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है इसमें, तो आपके पास मूलधन कितना आ जाएगा 400 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में क्या दिया है आपको, 2000 रुपए के लिए 2 वर्षों का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालो। क्या दिया है, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना, ठीक है। कितने टाइम का, मूलधन आपको क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया 2000 रुपए, टाइम आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही अपने काम आने वाला, ठीक है। और दर कितनी दी आपको 6%, दर दे दी आपको 6%। अब देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला जब 2 वर्ष दिए हो, ये चीज ध्यान रखेंगे अपन, अंतर, ये अंतर का फॉर्मूला कब लगेगा, जब 2 वर्ष दिए हुए। P मतलब मूलधन, R/100 ये चीज आपको ध्यान रखनी है। R मतलब दर है, ये 2 वर्ष देंगे तभी ये फॉर्मूला लगे, 3 वर्ष का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, अंतर ही निकालना है अपने को। तो अंतर कितना आ जाएगा, 2000 रुपए तो मूलधन है, गुणा R कितनी आपकी 6, 100 की पावर 2, ठीक है।
ये निकालेंगे वापस से 2000 गुणा 36/10,000, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ये एक बार में गया, ये 5 बार में गया। इसको अपन डिवाइड करते हैं, 7 5 35.20, 7.20 रुपए का क्या आ जाएगा, इसमें अंतर आ जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, 25 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व किया करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओ 39 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वर्ष में कितनी हो जा रही है, स्वयं की दुगुनी। स्वयं की दुगुनी होने में कितना टाइम लग रहा है इसको, 6 वर्ष लग रहा है। तो ये बोल रहा है कितने वर्षों में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 8 गुनी, देखो इसका सीधा सा एक मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, टी गुणा घात। अब घात क्या कहना है, देखो 2 गुनी है ना, इस 2 ये 8 गुनी करना है इसको। पहले तो थी 2 गुनी, अब कितनी गुनी करनी है, 8 गुनी। इस 8 को ना इसकी पावर में लिखो, इसकी पावर में लिख दिया तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं इसको, 8 को, 8 बराबर 2 की पावर 3, ये मेरा घात होती है। इसको क्या करेंगे, अब ये कितने वर्षों में हो जाएगी, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, इसको कितना समय लगेगा, t गुणा घात, ठीक है। पहले वाला समय दिया हुआ है, पहले वाला कितना था 6 गुणा घात कितनी यहाँ पे 3, मतलब 18 वर्ष लगेंगे इसको। खुद की स्वयं की 8 गुनी होने में उसको 18 वर्ष लगेंगे, अगर 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो रही है, ठीक है। क्या करना है, स्वयं की कितनी गुनी करना है उसको, आप जो यहाँ पे दिया हुआ है ना स्वयं की, इसकी पावर में लिखो, तो उसकी पावर में लिख दिया, 2 की पावर 3 आ गया, ये घात गुणा टी, जो पहले वाला टाइम आपको दे रखा है, बस इतना सा काम करना है अपने को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, ये 39 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 18 वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 42 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 2 वर्षों के लिए 42 नंबर है, एक मिश्रधन मूलधन का 300% हो जाएगा जब दर 10% वार्षिक है, तब समय कितना होगा। अपने को टाइम निकालना है, दर आपको कितनी दी हुई है, 10% टाइम आपको निकालना है। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन का 300% हो जाएगा। मिश्रधन बराबर क्या है, मूलधन का 300%, मूलधन का 300, तो मूलधन मान लेता हूं मैं, मूलधन को मान लिया P, ठीक है। तो आपके पास मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3P, उसका 300% है, सीधा सीधा आप देख लो, तो 3P हो गया, मिश्रधन 3P हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे ब्याज कितना आएगा आपके पास, 3P माइनस P बराबर 2P का ब्याज आ गया आपके पास। यही मेरे को काम करना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा T गुणा R बटावा 100, बस ये काम करना है। तो ब्याज कितना आ गया, 2P बराबर P तो मूलधन था ही, और टाइम कितना है आपका, टाइम अपने को निकालना है, ये 10% दर है बटावा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 1P से 1P कैंसिल आउट हो गया, तो T आपके पास कितना आ जाएगा, T बराबर 20 वर्ष। टाइम कितना आ गया होगा, 20 वर्ष, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। मिश्रधन क्या हुआ, मूलधन का 300%, तो आपको मूलधन मानना पड़ेगा। मैंने एक बार के लिए P मान लिया, भाई मूलधन P है, तो मिश्रधन क्या आ गया, 3P हो गया। ये इसका 300% है, इसको आप 300% निकालोगे आप, तो ये 100% है, तो 300% क्या आ गया, 3P हो गया। ब्याज अपने को निकालना, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, ब्याज निकाल लिया, ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2P बराबर 20 वर्ष, ठीक है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 50। आपको क्या बोल रहा है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 20,000 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 रुपए है, तो समय अवधि ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी करा हुआ है। इसमें क्या है, आपको संयोजित 20,000 रुपए की राशि, मूलधन कितना दिया आपको, 20,000 रुपए आपको मूलधन दिया हुआ है, दर आपको कितनी दी है इन्होंने, 5% आपको दर दे दी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, CI आपको कितना दिया है, तो यहां से आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। मिश्रधन कितना आ जाएगा,
20,000 प्लस 2,050, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया मिश्रधन। तो अब आप मिश्रधन आपके पास है, मूलधन आपके पास, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + 5/100 की पावर टी। अपने को टाइम ही निकालना है, यहाँ पे समय अवधि निकालो तो अपने को टाइम निकालना है। सेम वही क्वेश्चन हो गया जो पहले अभी अपन ने करा था, 2250 बराबर 105/100 की पावर टी। इसको आप निकाल सकते हैं 20 और 21, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 21 बटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21/20 की पावर टी, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, ये गया ये गया, इसको 5 से अपन सोल्व करते हैं तो ये आ गया 400, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 441, ठीक है। 4 बार में फिर 400, ये बन गया 21 का क्या बन गया स्क्वायर, ये बन गया 20 का स्क्वायर। मैंने बोला था पहले भाई या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा। 21 का स्क्वायर बराबर अपने पास पहले 21/20 है की पावर टी। वही आधार बराबर हो तो घाते क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष का टाइम आपके पास लग जाएगा, ठीक है। आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मूलधन में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करा तो मिश्रधन आ गया, मिश्रधन से फिर अपन इसको सोल्व कर लिया। इसका टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 50 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कितना है, 56 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2,000 रुपये है तो उसी राशि पर 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि एक निश्चित राशि पर, मतलब मुंह जबानी भी इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, 4 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज 2,000 रुपये, 4 वर्षों का ब्याज 2,000 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकता हूं, 500 रुपये। ये मैंने क्यों करा, 1 वर्ष का ब्याज क्यों निकाला, क्योंकि ब्याज क्या था, साधारण ब्याज था। साधारण ब्याज को ही आप ऐसे कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को आप नहीं कर सकते कि 4 का है तो 1 साल का निकाल लूं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है। साधारण ब्याज हर साल ब्याज समान रूप से बढ़ता है, इस वजह से 4 वर्ष का 2,000 था तो 1 वर्ष का है। अपने को कितना निकालना है, 6 वर्ष का निकालना है, तो 6 वर्ष का निकाल लो। 6 वर्ष का ब्याज आ गया, 6 से गुणा कर दो, बस खाली यही काम अपना। 30 मतलब 3,000 रुपए आपके पास क्या आ गए, ब्याज के आ गए। कौन सा ऑप्शन है, 56 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 62। ये आपको क्या दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 54/75 है यदि ब्याज की दर का मान निवेश अवधि के आधे के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या क्या दिया हुआ आपको, साधारण ब्याज उस राशि का, साधारण ब्याज क्या दिया है इन्होंने, उस राशि का कितना दिया, 54/75, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, यदि ब्याज की दर का मान निवेश अवधि के आधे के बराबर है, दर T/2 है ना, निवेश अवधि के आधे के बराबर है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालो, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, माना मूलधन 75 रुपए, 75 रुपए मान लूं। मैंने हमेशा आपको बताया कि जो आपका हर में होगा ना, तो उसको क्या करेंगे आप मान लेंगे, तो आपके पास साधारण ब्याज आसानी से निकल जाएगा। 75 का 54/75 निकालेंगे तो 54 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज आपके पास कितना आ जाएगा, ब्याज आ गया आपके पास 54 रुपए, ठीक है। मैंने मान लिया, माना मूलधन 75 रुपए, अब ब्याज 54 कैसे आया, 54/75 का 75 का 54/75, तो 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, 54 रुपए आपके पास ब्याज बच गया। अब आर आपको ये दिया है वही T/2, तो आप सीधा सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा ही बराबर P गुणा T गुणा R/100। ब्याज कितना आपके पास 54 बराबर मूलधन आपके पास कितना है 75 गुणा टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, या तो आप इसको टाइम को क्या लिख दो, 2R लिख दो, यहाँ से T कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा, तो यहाँ से इस T को आप 2R लिख लो, गुणा एक और R आ गया बटा 100 आ गया। बस अब आपने कुछ नहीं करना, चीज़ें सोल्व करनी है। 3 बार में गया, ये गया आपके पास 4 बार में, ठीक है। आप और निकाल लो, ये गया 1 बार में, ये गया 2 बार में, है ना। इसको अपन सोल्व करते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 बार में गया, ये गया आपके पास 1,
फिर बचा 2 24 18 36 18 14 18 ना, ये बच गया आपके पास 36 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर गुणा आर है, 2 है यहाँ पे, तो अपने को आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर बराबर क्या हो गया √36। तो यहाँ पे क्या जाएगा 6, प्लस माइनस 6 आती है, तो वो दर आपको निकालना है तो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा आपके पास 6% की दर आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? टाइम आपको, दर आपको दी हुई थी टाइम की आधी, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 2 गुणा आर, बस ये निकालना था। ये खाली मैंने माना है 75 रुपये मूलधन मान लिया, तो ब्याज आपके पास 54 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 75 का 54/75 निकालना 54 रुपये, बस सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, अपना आंसर बन गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 63, ये क्या दिया हुआ है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये, मूलधन कितना होगा? वही क्वेश्चन है, अंतर वाला क्वेश्चन आपके पास। इस बार अंतर कितना दे दिया इन्होंने, अंतर दे दिया आपको 25 रुपये। ठीक है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर आपको कितनी दे दी 5%, टाइम आपको क्या दिया है 2 वर्ष का टाइम आपको दिया हुआ। ठीक है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 वर्ष का है तो अंतर बराबर P R/100⁻²। ठीक है, ये निकालना है। अंतर आपको कितना दिया हुआ है 25 रुपये दे दिया, और मूलधन आपको कितना दिया इन्होंने 63, 25 रुपये 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का अंतर, तो मूलधन निकालना, मूलधन अपने को निकालना है। दर आपको कितनी दी हुई है 5/100। ठीक है, पावर 2, इसको अपन सोल्व करते हैं। 25 बराबर P गुणा 25/10,000, इस 25 से 25 कैंसिल कर दो, और यहाँ पे P बराबर ये 10,000 इस तरफ चले जाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसानी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने इसमें देख लिए हैं। इंपॉर्टेंट जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टाइप अपन ने इसमें सारी की सारी देख ली है। और इसके बाद में ये जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपके नज़दीकी स्टोर पे भी एक बुक मिल जाएगी। अगर फिर भी आप ये बुक लेने में असमर्थ हैं या फिर किसी कारणवश आप ये बुक नहीं पहुंच पा रही है आप तक, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और नाम या सिटी का नाम हमारे पास कमेंट करें, तो हम बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।